नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। करीब 2 साल बाद एक बार फिर से भारत के दिल, भारत माता के मणिमुकुट कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। कश्मीर में एक बार फिर से सेना की टुकड़ियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मीटिंग की है। इसके अलावा उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी मीटिंग की है। जम्मू कश्मीर को लेकर मची इस सियासी गहमा गहमी के बीच ये सवाल फिर से तैरने लगा है कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार ये बड़ा क्या होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में सर्दियों में जमी बर्फ तो गर्मी आने पर पिघल गई थी। अब राज्य क्लेवर को बदलने की तैयारी में है। आज़ादी मिलते ही भारत के मणिमुकुट कश्मीर पर लगे धारा 370 और 35A के दाग 2019 में 5 अगस्त को धो दिए गए थे, जब राज्य से धारा 370 और 35A का खात्मा किया गया था तथा अब नए क्लेवर में निर्वाचित सरकार गठित की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के तमाम संगठनों के साथ बैठक कर स्वयं प्रधानमंत्री कश्मीर की राजनीति को नए मोड़ तक ले जा रहे हैं। बहुत दिनों से इसकी तैयारी थी, लेकिन कोरोना के 15 महीने ने इबारत को लंबी कर दी। अजीत डोभाल ने कुछ महीनों में मिशन कश्मीर के माध्यम से कश्मीर के बड़े नेताओं से वार्ता कर बैठक की जमीन तैयार की। अब मंत्रियों के बजाय सीधे प्रधानमंत्री के साथ बैठक कराकर एक और नया इतिहास रचा जाएगा। कश्मीर घाटी में आतंकवाद लगातार दम तोड़ रहा है। कश्मीरी अवाम राज्य की मुख्य विकास यात्रा में शामिल हो गया है। केंद्र शासित कश्मीर के स्थान पर पूर्ण विधानसभा वाला कश्मीर सामने आने के आसार हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसके बावजूद कश्मीर में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। एक प्रश्न हवा में है। हालांकि संघ परिवार की ये बहुत पुरानी मांग है, वो ये है कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए। फिलहाल मोदी सरकार अलग राज्य तो नहीं, लेकिन जम्मू में सीट बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रही है। इसके साथ ही घाटी और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए सीट आरक्षित की जा रही है। इसी तरह पहली बार राज्य में मतदाता का अधिकार पाने वाले दलितों के लिए भी सीट का आरक्षण होगा। खास बात अधिकृत कश्मीर अर्थात POK को लेकर पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। दूसरे कार्यकाल में धारा 370 हटाने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर पर जबरदस्त एक्शन की तैयारी थी, लेकिन कोरोना आड़े आ गया। अब कश्मीर विधानसभा में 23 सीटें पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर अर्थात POK की रखी जाएंगी। इन सीटों पर विधायकों का मनोनयन होगा। कब्जाए कश्मीर की सीटें लोकसभा में भी बढ़ाई जा सकती हैं। साफ है कि ये सब होने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई अलगाववादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, जो पाकिस्तान के इशारों पर नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुसार चलेगी। तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए काम करेगी। कश्मीर में शांति बहाली के बाद निर्माण का दौर जारी है। हजारों कश्मीरियों ने राज्य की विकास यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हजारों को नौकरियां मिली हैं। यह जानकर खुशी मिलती है कि कश्मीर घाटी में ही 100 से अधिक स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। कश्मीरी जनता राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। कश्मीरी अब देश में सब जगह से बिना मुश्किल कारोबार कर रहे हैं। यह देखकर पाकिस्तान ISI हैरान है कि उनका एजेंट बनने को कश्मीर में अब कोई तैयार नहीं है। अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से बात करने में डर लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े अलगाववादियों पर मोदी सरकार नकेल कस दी है। कुछ जेल में हैं तथा उनका ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि वो चाहकर भारत के विरुद्ध चूं तक नहीं कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री की इस बातचीत का सार्थक परिणाम निकलने वाला है तथा भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर राज्य की विकास यात्रा में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है।
उम्मीद भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर को अब तक बहुत दर्द मिला और कश्मीर के कारण भारत को भी बहुत दर्द झेलने पड़े हैं। धारा 370 के बाद यह दर्द काफ़ी हद तक कम हुआ है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ विंग्स। जय हिंद।